to Ankur classes. Please like and share my YouTube videos. Also subscribe my YouTube channel for getting the new updates. Hello students. Today we start next chapter, chapter 12 of unit 4, system implementation and software maintenance. पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन. आफ्टर द टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम, जब सिस्टम की टेस्टिंग, आपका सिस्टम कंप्लीटली इंटीग्रेट हो चुका है, होल प्रोग्राम हमने कंबाइन कर लिया है, उसके बाद सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग फेज के बाद आपको नया सिस्टम तैयार होकर मिलता है. उस नए सिस्टम को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में या यूजर के प्लेस पे इंस्टॉल करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं. इस फेज के अंदर हम क्या करते हैं, ओल्डर सिस्टम को चेंज करते हैं और न्यू या फिर हमारा मॉडिफाइड जो सिस्टम है उस यूजर के प्लेस पे उसको इंस्टॉल करना और वहां के यूजर्स को ट्रेनिंग देना जिससे कि उस नए सिस्टम को वो ऑपरेट कर सकें. तो ये काम सब क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है. ये इम्प्लीमेंटेशन फेज जो है ये हमारे SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक क्रूशियल फेज है. इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज. इम्प्लीमेंटेशन टर्म का मतलब समझ लेते हैं क्या होती है. इम्प्लीमेंटेशन जो टर्म है उसका मतलब आपका या उसका मीनिंग क्या है कि वो एक कन्वर्ट करता है मैनुअल या आपका ओल्ड सिस्टम को एक कंप्यूटराइज न्यू सिस्टम के अंदर. और इस कंप्लीट प्रोसेस के साथ साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि वहां के यूजर जहां उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, इंस्टॉल किया गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन के यूजर उसको ऑपरेशनल कर सकें, जिसके लिए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं. नेक्स्ट, इस प्रोसेस के दौरान उस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में कोई डिफिकल्टी या फंक्शनिंग जो है उसकी डिस्टरबेंस ना आए. तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैनुअल और old computerized system with newly developed system and making it operational without disturbing the functioning of that organization. समझ में आया. कुछ सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कुछ कैटेगरी लेके चलता है. सबसे पहले होती है आपकी क्रिएटिंग कंप्यूटर कंप्यूटेबल फाइल, उसके अनुसार फाइल्स तैयार करते हैं. ट्रेनिंग ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू वर्किंग एक्चुअली ऑपरेट द सिस्टम, उस सिस्टम पे जो वर्क करेंगे उनको ट्रेनिंग देना. इंस्टॉल करना नए टर्मिनल और हार्डवेयर को अगर रिक्वायर्ड है तो इंस्टॉलिंग करना नए सॉफ्टवेयर को, यहाँ टेस्टिंग अप्लाई करना, परफॉर्मेंस ऑडिट ट्रेल अप्लाई करना. ये सारा किस में आता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर. इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेशन हमने पढ़ी है. उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. 3 टाइप की इम्प्लीमेंटेशन होती है, फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन, मॉडिफाइड इम्प्लीमेंटेशन और रिप्लेसमेंट इम्प्लीमेंटेशन. सबसे पहले आती है फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन. फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, एक नया सिस्टम इंस्टॉल करना, पुराने को नहीं भूल जाना है, नया एकदम से नया. तो फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन आपका क्या होता है, रिप्लेस करता है, मेनली हम कहते हैं मैनुअल सिस्टम को रिप्लेस करता है. नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट इम्प्लीमेंटेशन. रिप्लेसमेंट इम्प्लीमेंटेशन जो आपकी वो क्या करती है, नए कंप्यूटराइज सिस्टम को इंस्टॉल करती है, रिप्लेसिंग द ओल्ड कंप्यूटराइज या मैनुअल सिस्टम को. मॉडिफाइड इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडिफाइड कंप्यूटराइज सिस्टम बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड कंप्यूटराइज सिस्टम. रिप्लेसमेंट तो क्या होती है, कोई पुराना वर्जन का सॉफ्टवेयर है, कोई हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, उसकी जगह नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना. और मॉडिफाइड इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, जो वर्किंग में हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, चेंजेस किया गया है और उसको इंप्लीमेंट करना. 3 टाइप्स होती है इंप्लीमेंटेशन की. नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन. क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं किसी नए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए. इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को हम 2 फेज में डिवाइड करते हैं, कन्वर्जन, नेक्स्ट आती है ट्रेनिंग ऑफ यूजर. कन्वर्जन फिर हमारा टोटली क्या होता है, इंस्टॉलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना. उस इंस्टॉलिंग प्रोसेस के अंदर
जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम कैपेबल करके चलते हैं। नए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अप्लाई करना, फाइल को मॉडिफाइड करना, ये चीज आपकी कन्वर्जन में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन प्रोसेस। कन्वर्जन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम ओल्ड सिस्टम, मैनुअल सिस्टम मोस्टली होता है इस केस के अंदर, टू द मॉडिफाइड न्यू वन, नए सिस्टम में चेंज करना। इस प्रोसेस के अंदर हम कुछ कन्वर्जन मेथड हम फॉलोड करते हैं, जो हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कन्वर्जन प्रोसीजर क्या क्या होता है। तो कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर पहला आता है कन्वर्जन बिगिन विद द रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, सिस्टम टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन। कन्वर्जन के पहले ही फेज के अंदर, पहली प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं टेस्ट प्लान को, प्रोजेक्ट प्लान को, इम्प्लीमेंटेशन प्लान को, जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई हमने सिस्टम की उसको हम टेस्ट रिव्यू करते हैं। उस रिव्यू से हमें पता चलता है कि कौन सी क्या डाटा यूज किया गया है, क्या डाटा डिक्शनरी यूज की है, उसके अनुसार कौन सी फाइल अप्लाई करनी पड़ेगी, या इस सिस्टम डेवलप किया है इसे, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, कितने रैम या कितना रोम इसको रिक्वायर होगा, कैसे ये आपके सीपीयू लेवल पे चलेगा, ये सारी किसमें आती है, आपकी प्रोजेक्ट प्लान में आती है। इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसीजर के अंदर, रिव्यू प्रोसीजर के अंदर आपका टीम लीडर होता है और प्रोग्रामर और यूजर, तीनों ही आप इस प्रोसेस के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आता है द कन्वर्जन प्रोसेस पोर्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्लान इज अल्टीमेटली अप्रूव्ड। उसके बाद आपका प्लान अप्रूव्ड हो जाता है और इसके अंदर हम कुछ डिसाइड या इनिशिएट करके चलते हैं। हम कुछ मेन आपको जो करेक्ट मेन आपके कंपोनेंट चेंज करने होते हैं उसको डिसाइड करते हैं और इनिशिएट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्या आता है, डाटा जो हमारे एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम के अंदर है उसको कन्वर्ट करते हैं जो नया सिस्टम एक्सेप्ट करेगा उस फाइल के अंदर, उस फाइल सिस्टम के अंदर। डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल इज कन्वर्टिंग इनटू ए फॉर्म एक्सेप्टेबल टू द न्यू सिस्टम, जो नए सिस्टम के अकॉर्डिंग उस फाइल को कन्वर्ट करते हैं। आउटपुट जो आपकी या जनरेट होती है ऑपरेशन ऑफ न्यू सिस्टम आर रिकॉर्डेड एज स्पेशल फॉर्म, दिस डॉक्यूमेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो आउटपुट आपकी जनरेट होगी उसको, आउटपुट जब जनरेट होगी तो नया सिस्टम अपने हिसाब से आउटपुट जनरेट कर रहा होगा, मतलब नए फॉर्म के तरीके से आउटपुट जनरेट कर रहा होगा। उस आउटपुट को हम डॉक्यूमेंट करते हैं किसके लिए, फर्दर यूज के लिए। इसमें नेक्स्ट आता है कोई अगर नया सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी क्या होती हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसी राइज होंगी, कुछ आपके डायग्नोस करेंगे तो कुछ न कुछ आपकी कमियां निकलेंगी, उनको हम करेक्ट करते हैं। डिस्क्रिपेंसी जो हमारे थे उनको रिमूव करते हैं, जो भी कमियां आ रही हैं उसको। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन इज कंप्लीटेड एंड प्लान फॉर द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू आर प्रिपेयर्ड। अब इस स्टेप के बाद आपकी कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू प्लान को तैयार करते हैं। आफ्टर द रिव्यू इफ मॉडिफाई आर सजेशन दीज आर द इम्प्लीमेंटेड फॉर इम्प्लीमेंटेड। अगर कोई रिव्यू आपका आता है, उस रिव्यू के अंदर आपके कुछ नए आपको चेंजेस रिक्वायर होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन प्रोसीजर को अपनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज आपके दी गई हैं जो कन्वर्जन करने के लिए काम आती हैं। क्या क्या होती हैं, टाइप कन्वर्जन, यूजर ट्रेनिंग, फाइल कन्वर्जन, फॉर्म डिस्प्ले कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, कन्वर्जन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। सबसे पहला आता है यूजर ट्रेनिंग। यूजर ट्रेनिंग बताया जैसे कि यूजर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यूजर को ही उस सिस्टम पे वर्क करना है, तो उसको ऑपरेशनल में लाने के लिए यूजर को ट्रेनिंग दी जाती है। इम्पार्टिंग द सिस्टम यूजर ट्रेनिंग फॉर टू द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द न्यू सिस्टम इज डिप्लॉयड। उस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ के यूजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आता है फाइल कन्वर्जन। ये एक प्रोसेस है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। जो हमारी ओल्डर सिस्टम था उसकी फाइल्स को हम नए फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जो आपके जो नया सिस्टम अप्लाई किया है वो आपका एक्सेप्ट करता है उस फॉर्म के अंदर। द कन्वर्टिंग द ऑल द करंटली एग्जिस्टिंग फाइल्स इनटू द फॉर्म एक्सेप्टेड टू द न्यू सिस्टम। इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसोलिडेट द फाइल, एलिमिनेट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड इन them while the converting them to new form। नए फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त हम ये भी करके चलते हैं, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आता है उसको रिमूव करते जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी फॉर्म डिस्प्ले कन्वर्जन।
फॉर्म डिस्प्ले कन्वर्जन। फॉर्म डिस्प्ले कन्वर्जन ये हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी ओल्डर फॉर्म यूज करते हुए, जो भी हम फॉर्म अभी तक यूज कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे फॉर्म जो होते हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट की टाइप थी वो हम ओल्डर सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे थे। अब नया सिस्टम यूज कर रहे हैं, उस नए सिस्टम में कुछ फॉर्म की टाइप चेंज हो गई होगी, कुछ फॉर्म के डिस्प्ले कैरेक्टर्स चेंज हो गए होंगे, जो फाइल डॉक्यूमेंटेशन फाइल यूज करते थे वो चेंज हो गई होगी, उसके अकॉर्डिंग सारे फॉर्म को हम चेंज करते हैं, या हम मैनुअल फॉर्म यूज कर रहे हो तो कंप्यूटराइज में कन्वर्ट करते हैं सभी को। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी, फिजिकल क्या होगा, हार्डवेयर सिस्टम, या कोई नेटवर्क कंपोनेंट अप्लाई करना है या टर्मिनल कंपोनेंट अप्लाई करना है, उस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ हार्डवेयर चेंज हुए हैं तो वो हमें इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि फिजिकल फैसिलिटी आर ट्रांसफॉर्म्ड टू मीट द स्पेसिफिकेशन सेट इन द proposed system design, replacing the old input output devices or terminals with those the new system। नए सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं हार्डवेयर को। कन्वर्जन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, अब जैसे कि नया सिस्टम अब यूज कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होता है, कौन पर्सन कौन सी अथॉरिटी हैंडल कर रहा है, उस चीज को हम चेंज करते हैं। डिफाइनिंग द रोल ऑफ डिफरेंट मेंबर्स एंड असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द देम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू सिस्टम। नए सिस्टम के अकॉर्डिंग उनके रोल और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती हैं। ये हमारी कन्वर्जन के अंदर एक्टिविटीज आती हैं 5। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जन मेथड। बेसिकली कन्वर्जन मेथड जो है, हम चार टाइप के कन्वर्जन मेथड यूज करते हैं, 4 टाइप के। ये 4 टाइप के मेथड्स यूज करते हैं किसके लिए, कन्वर्ट करने के लिए न्यू ओल्डर सिस्टम टू द न्यूअर सिस्टम। ये जितने भी हम मेथड्स यूज करते हैं 4 टाइप, इन सभी मेथड्स में सभी मेथड्स की कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिंगल मेथड सुटेबल है ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिस्टम, सभी टाइप के सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए काम आ सकता है। ये डिपेंड करती है हमारी सर्कमस्टेंसेस और चॉइस ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है वो कौन सा यूज करता है। तो फर्स्ट वन आपका आता है डायरेक्ट कट ओवर। आप फिगर्स में देखिए 12.1 फिगर में देखिए एक बार क्या दिखाया गया है, ओल्डर सिस्टम, उसके बाद न्यू सिस्टम, बीच में एक डार्क लाइन दी गई है, लिखा है कट ऑफ डेट। ओल्डर सिस्टम की तरफ क्या है, ये एक डेट रखी जाती है कि 1 जनवरी 2021 के बाद हम नया सिस्टम यूज करेंगे। तो क्या हुआ, 31 दिसंबर तक हम पुराना सिस्टम यूज करते रहेंगे, और जैसे ही 1 जनवरी आएगी, हाँ एकदम से नया सिस्टम इंस्टॉल आपका इंस्टॉल हो चुका होगा, वो ऑपरेशन में आ जाएगा, ओल्डर वन आपका नहीं होगा। तो इन दिस मेथड ओल्ड सिस्टम इज कंप्लीटली ड्रॉप्ड आउट ऑन पर्टिकुलर डेट, न्यू सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड। एकदम से नया सिस्टम यूज कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस की कुछ एडवांटेज होती हैं। डायरेक्ट कट ऑफ जो है हमारा फास्टेस्ट मेथड है, सबसे फास्ट मेथड है नया प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पर ये परफेक्ट किया जाता है किस सिचुएशन में, जब हमारा चेंज ओवर का टाइम बहुत कम हो, हमें एकदम से मिनिमम टाइम में चेंज करना है, तब यह काम आता है। अगर हमारे पास मैन पावर जो है वो बहुत कम हो, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत क्रिटिकल फेज है एकदम से किसी पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में जाने का। ये बिजनेस पे हमारा की ऑपरेशन पे बहुत सारा इफेक्ट गिर सकती है। तो इसलिए हम ऐसा यूज करते हैं कि ऐसे प्रोसेस को डायरेक्ट कट ओवर मेथड से यूज करते हैं, जो हमारी बिजनेस प्रोसेस में क्रूशियल इम्पैक्ट ना डालती हो, उसको हम इस मेथड से इम्प्लीमेंट करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, चेंज ओवर हमारा एकदम से एक ही डेट और एक इंस्टांस में होता है, एक ही सेकंड में होता है, इसलिए ये प्रोसेस हमारी बहुत रिस्की है। अगर हम नया सिस्टम यूज करने लग जाते हैं, तो अगर हमारा उस नए सिस्टम में कुछ फेलियर आ जाता है, तो हमारा क्या होगा, हमारा डाटाबेस हमारा क्रैश आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, एकदम से नया सिस्टम यूज करना शुरू कर दिया, पुराने का बैकअप हमारे पास नहीं होगा। तो फेलियर में बहुत डिफिकल्टी आती हैं। नेक्स्ट आता है पैरेलल कन्वर्जन। पैरेलल कन्वर्जन का मतलब क्या होगा, पैरेलली दो लाइन को पैरेलल का बोलते हैं, दोनों वो जब एक साथ चल रही होती हैं तब उसको बोलते हैं पैरेलल। तो यहाँ भी क्या होगा, ओल्डर सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आपका ओल्डर सिस्टम
कुछ दिनों के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए काम करता रहता है, जब तक आपका पुराना नया सिस्टम एक्सेप्ट ना हो जाए सभी यूजर के द्वारा। इन दिस में अब क्या डेफिनेशन में लिखा गया है, इन दिस मेथड ओल्ड मेथड इज नॉट ड्रॉप आउट एट वंस, एकदम से नहीं किया जाता, बट ओल्ड एंड न्यू सिस्टम आर operated in parallel manner. When a newly system is accepted and successfully implemented, older system is the dropout. इसके एडवांटेज क्या होंगी, इस मेन एडवांटेज क्या होगी, पैरेलल रन करने के लिए जब पैरेलल रन कर रहे हैं हम सिस्टम को, तो हमारा ओल्डर सिस्टम का बैकअप अवेलेबल होता है। अगर नए सिस्टम में कोई कमी है या कोई दिक्कत आ रही है या नया सिस्टम क्रैश आउट हो रहा है जल्दी जल्दी, उसको करेक्ट करने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एक दोबारा से हम ओल्डर सिस्टम पे मूव हो सकते हैं और हमारी ऑपरेशन चलती रहती है। डिसएडवांटेज क्या होगी, ये एक्सपेंसिव आपका सिस्टम है, कन्वर्जन प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि टाइम लेके चलते हैं, पहले चलाते हैं, और मैन पावर की एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि कुछ मैन पावर आपके ओल्डर पे काम कर रहा हो, कुछ न्यू पे काम करेगा, तो हमारा पैरेलल सिस्टम कुछ डिसएडवांटेज भी देता है। नेक्स्ट आता है फेज इन मेथड ऑफ द कन्वर्जन। फेज इन मेथड, फेज इन एक पार्ट बाय एक स्मॉल पार्ट को रन किया, इंप्लीमेंट किया, फिर नेक्स्ट पार्ट को इंप्लीमेंट किया, ऐसे करते जाते हैं और पुराने पार्ट को रिमूव ऐड चलता रहता है और कंप्लीटली आपका नया सिस्टम इंप्लीमेंट हो। जैसे देखो इसमें दिखाया गया है, ऊपर ओल्डर सिस्टम है, नीचे न्यू सिस्टम है, फेज बाय इंप्लीमेंट हो रहा है नया सिस्टम और फेज बाय आपका ओल्डर सिस्टम रिमूव किया जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है जब आपका कंप्लीटली नया सिस्टम वर्क कर रहा होता है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है, इन दिस मेथड न्यू सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड इन मैनी फेज, कई फेज में किया जाता है। ईच फेज इज कैरिड आउट ओनली आफ्टर द सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड ऑफ द प्रीवियस फेज, पहले वाला कंप्लीट इंप्लीमेंट हो जाता है सक्सेसफुली, तो नेक्स्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है और ओल्डर सिस्टम इसी तरह आपका पास आउट होता रहता है ग्रेजुअली। एडवांटेज क्या होगी, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, पैरेलल सिस्टम की तरह एक्सपेंसिव नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर भी हम यूज जरूर करते हैं दोनों को पैरेलली, पर क्या हो रहा है, पार्ट बाय पार्ट हम रिमूव भी करते जा रहे हैं, तो हमारी मैन पावर पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा इस सिस्टम के अंदर। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव एज ए पैरेलल रन मेथड बिकॉज द चेंज ओवर प्रोसेस इज बीइंग ग्रेजुअली यूजेज बाय हैंडेड विद एडजस्टिंग मैन पावर एंड इक्विपमेंट रिसोर्सेज, जो करंटली अवेलेबल है उस पर काम कर सकते हैं। देयर इज नो डेंजर ऑफ टोटल ब्रेकडाउन का भी डर नहीं होता डायरेक्ट कट ओवर की तरह। द यूजर गेट सफिशिएंट टाइम टू बिकम एक्विवेंट विद द न्यू सिस्टम के हैबिचुअल होने में उसको टाइम मिल जाता है। दे आर कॉन्फिडेंटली हैंडल द न्यू सिस्टम व्हेन कंप्लीटली सिस्टम इज हैंड ओवर टू द नेक्स्ट सिस्टम इंप्लीमेंट किया, तब तक वो आपका कॉन्फिडेंट आ जाता है, वो इजीली हैंडल कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है इस फेज की, ये फेज्ड कन्वर्जन जो है मेथड है उसमें हम आपका क्या है, टाइम पीरियड लगता है, सप्लाई जो आपकी कन्वर्जन प्रोसेस की वेरी लेस होती है, बहुत धीरे धीरे काम किया जाता है। तो व्हेन द न्यू सिस्टम सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द ओल्डर सिस्टम, अगर वो ओल्डर सिस्टम ज़्यादा डिफरेंट कर रहा है तो ये प्रोसेस आपका अच्छा नहीं है उस चीज़ के लिए। लास्ट वन आता है पायलट सिस्टम। इन दिस मेथड ए वर्किंग वर्जन ऑफ सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड जस्ट ए वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि कोई नया सिस्टम लेके आए हैं, आपके कॉलेज से लेके चलते हैं, कोई ERP सिस्टम नया लेके आए हैं, तो कॉलेज में ERP चल रहा है पुराने वाला, एक नया ERP लेके आए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ओनली इन द कंप्यूटर साइंस ब्रांच। उस ब्रांच में इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस ब्रांच से रिव्यू लिया जाता है, उसमें पायलट जैसे कि वहाँ के स्टाफ्स होंगे उसको टेस्ट करेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, वो इम्प्रूवमेंट के लिए बताएंगे क्या कमी आ रही है। एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है इस सिस्टम को, और जो सिस्टम कंसिडर लगता है कि बेनिफिशियली है, कंप्लीट है, फुली फंक्शनल है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये फर्स्ट फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज है वो एकदम से हम डायरेक्ट कट ऑफ मेथड भी यूज कर सकते हैं और फेज इन मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये आपका क्या है, एक्टिव चेंज कन्वर्जन के मेथड से 4 टाइप के। थैंक यू गाइज।